हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स का नया टॉपिक कर रहे हैं, लिंकेज। डोमिनेंसी मेंडलिज्म हो चुका था, मेंडल के प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, मेंडल्स के एक्सेप्शनल केसेस जो इंटरजेनिक या फिर इंटरएलिलिक इंटरेक्शंस थे वो हो चुके हैं। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, लिंकेज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 1 by 1 बीएससी के जेनेटिक्स के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखते हैं लिंकेज में क्या होता है, किस टाइप की लिंकेज होती है, क्या क्या होता है। लिंकेज रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। लिंकेज के अंदर क्या होता है, लिंक जुड़ा हुआ। उसमें क्या होगा, जब जीन्स कौन जुड़ा हुआ है, जीन्स जुड़े हुए हैं कहाँ पर, क्रोमोसोम के ऊपर। कैसे पता चलता है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम वो हमेशा इकट्ठे होते हैं। लिंक्ड जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो लिंक जीन्स होते हैं, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस मेंडेलियन रेशियो। और इसीलिए जब उसको मेंडलिज्म के रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं तो मेंडलियंस का रेशियो भी नहीं शो करते हैं। लिंकेज हैज बीन यूज्ड एज ए मैपिंग टूल इन आइडेंटिफाइंग डिजीज कॉजिंग जीन्स and help pave the way for the genome-wide association study. लिंक्ड या फिर लिंकेज किस लिए यूज होती है, वो किस लिए, मैपिंग के लिए, मैपिंग टूल्स के लिए, कि उन क्रोमोसोम्स के ऊपर डिजीज कोचिंग कोई जीन तो नहीं है जो साथ में ही पास आउट हो रहा है एक दूसरे के, और जीनोम को स्टडी करने के लिए लिंक्ड जीन्स को स्टडी किया जाता है। लिंकेज हेल्प करती है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ईच क्रोमोसोम कंटेन मोर देन वन जीन। सभी को पता है एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स होते हैं। जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर में आइदर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम और इन द डिफरेंट क्रोमोसोम। एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम्स पर भी पाए जा सकते हैं। व्हेन जीन्स आर सिचुएटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जब दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स, the characters they control appear in the next generation together or apart. वो क्रोमोसोम्स इकट्ठा पास भी हो सकते हैं या वो जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड हैं नेक्स्ट जनरेशन के साथ इकट्ठा पास भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चांस। वो किस पर डिपेंड करता है, चांसेस, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलती है कि कोई किसी के साथ पास हो सकता है, कोई किसी के साथ। They assort independently according to the Mendel law of independent assortment. अगर लिंकेज नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, मेंडल्स के लॉ को ओबे कर रहे हैं। और मेंडल्स का कौन सा लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किसी के साथ भी पास आउट हो सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, वो जाएंगे। बट इफ जीन्स आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम, अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और बहुत नजदीक है एक दूसरे के साथ, they tend to inherit together, तो उसमें चांसेस क्या है कि वो इकट्ठा जाएंगे। दिस टाइप ऑफ कोएग्जिस्टेंस, जब वो इकट्ठा प्रेजेंट हैं जीन्स ऑफ टू और मोर जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम, इज नोन एज द लिंकेज। जब वो जीन्स इकट्ठा पास आउट हो रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। और ये लिंकेज क्या है, वो जरूरी होती है, जैसे आपने पहले ही स्लाइड में बताया, डिजीज कॉजिंग जो जीन्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए। इसमें देखो कैसे होते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 1A प्रेजेंट है, यहाँ पर 2A प्रेजेंट है, यहाँ 1 का B प्रेजेंट है, यहाँ 2 का B प्रेजेंट है। यही पास आउट हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। आगे इसके अलग अलग जीन्स बने, गैमेट्स बने। गैमेट्स में क्या है, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। तो ये देखो 1A 2A 1A 2A, यहाँ पर चेंज हो गया 1B 2A 1A 2B। ये क्या हो गए, नए कॉम्बिनेशंस हो गए। ये क्योंकि ये लिंक नहीं है। अगर ये लिंकेज में होते तो ये क्या होते, इकट्ठा होते। यहाँ 1A, यहाँ 2A, यहाँ 1B, यहाँ 2B। ये देखो इसके अंदर जैसे जीन्स 3 और 4 के ऊपर है, इकट्ठा है 3A 4A 3B 4B। आगे जब इनका माइटोसिस मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या है, कॉम्बिनेशंस के बाद गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं। तो अब यहाँ देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, ये क्रॉसिंग ओवर थे,
क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या है, देखो 3B 4B सेम है, 3A 4A सेम है, 3B 4B 3A 4A। ये क्योंकि ये जीन्स क्या हैं, लिंक्ड हैं, तो इसलिए नए कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुई है। ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ये एक ही क्रोमोसोम्स की दो क्रोमेटिड्स जो होती हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इसका एक पेयर ये है और दूसरा पेयर क्या है, ये है। इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। देखो इनके अंदर चेंजिंग है। हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद चेंज आता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स पे आता है। ये देखो, ये पहले यहाँ सारा ये सारा का सारा क्रोमोसोम क्या है, रेड कलर का है, और ये सारा का सारा ब्लू कलर का था। लेकिन ये पार्ट क्या है, एक्सचेंज हो चुके हैं क्योंकि ये लिंकेज नहीं है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। The occurrence of different genes on the same chromosomes, they show non-random assortment at meiosis। अगर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं तो वो ज़्यादातर क्या शो करते हैं, नॉन रैंडम असॉर्टमेंट, मतलब वो डिपेंड करते हैं। लिंकेज ग्रुप ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द फिजिकली ऑन ए गिवन क्रोमोसोम्स, उतने ही क्या लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। लिंकेज मैप, क्रोमोसोम मैप, एब्स्ट्रैक्ट मैप ऑफ द क्रोमोसोम लोकाई बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आगे के स्लाइड्स में हम आपको लिंकेज जो ग्रुप्स हैं वो अच्छे से बताएंगे कि क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये समझना है कि व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज अनलिंक्ड जीन्स, किस तरीके से होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स के साथ होता है और कौन से क्रोमेटिड्स होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर वो क्रॉसिंग ओवर शो नहीं करते हैं तो वो क्या है, लिंक्ड जीन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि ये लिंक्ड जीन्स हैं। लिंक्ड जीन्स लिंकेज इन्वॉल्व टू और मोर जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन। इसी के इसकी वजह से, लिंकेज की वजह से हम ये पता कर पाए थे कि वो क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स क्या है, एक लाइन में प्रेजेंट है, एक लीनियर फैशंस में प्रेजेंट है, और ये होना भी चाहिए, तभी क्या है वो लिंकेज शो कर पाएंगे। लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कोई भी शो कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट ही करेगा या फिर सिर्फ रिसेसिव ही करेगा। लिंकेज यूजुअली इन्वॉल्व दो जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोजली, ये ज़्यादातर उन केस में शो करता है जिनमें जीन्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लिंकेज लीड्स टू द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप देन रिकॉम्बिनेंट्स इन ए टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। लिंकेज का हमें ज़्यादातर पता चलता है कि अगर पेरेंटल टाइप ही प्रोजेनी बन रही है। F2 क्रॉस करवा, जब हमने टेस्ट क्रॉस करवा के देखा उसके अंदर, और उस टेस्ट क्रॉस के अंदर हमने पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा मिले हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो जीन्स क्या हैं, लिंकेज में। टेस्ट क्रॉस मैंने पीछे की स्लाइड्स में करवा दिए हैं। अगर किसी को नहीं पता है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, तो पीछे वाले स्लाइड से, पीछे वाले जो हमारी वीडियोज हैं उनको खोलकर देखना एक बार, उनके अंदर टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सभी क्रॉसेस मिलेंगे। तो टेस्ट क्रॉस का ज़्यादातर रेशियो क्या होता है, 1:1:1:1, ये रेशियो आता है। और यही इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पहचानने की कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस के जो कॉम्बिनेशंस या फिर प्रोजेनिस दिखाई गई हैं, उनका रेशियो अगर 1:1:1 बनता है तो वो क्या है, लिंकेज शो कर रही हैं और वो टेस्ट क्रॉस किया गया है। लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर 2 और मोर डिजायरेबल ट्रेट्स, एक से ज़्यादा ट्रेट्स भी हो सकती हैं, और ऑल अनडिजायरेबल ट्रेट्स और सम डिजायरेबल एंड सम अनडिजायरेबल। ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उन्हीं के ऊपर लिंकेज होगी या फिर अनडिजायरेबल के ऊपर ही लिंकेज होगी। लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड बोथ ओलिगोजेनिक ट्रेट्स एज वेल एज द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स मैंने शायद आपको अभी तक करवाए नहीं है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स वो होती हैं कि एक कैरेक्टर्स को जब एक से ज़्यादा जीन रेगुलेट करते हैं, उनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। तो वो लिंकेज दोनों के अंदर से हो सकती है, ओलिगोजेनिक के अंदर भी और पॉलीजेनिक के अंदर। इट इज मोर कॉमन फॉर द फॉर्मर दैन द लेटर, ज़्यादातर केस के अंदर क्या है, ये ओलिगोजेनिक के अंदर देखी जाती है। बिसाइड प्लियोट्रोपी, लिंकेज इन एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशंस बिटवीन द वेरियस प्लांट कैरेक्टर। इससे ज़्यादा प्लियोट्रोपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंकेज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, क्योंकि कितनी ज़्यादा लिंकेज जो करेगा वो डिपेंड करता है कि जीन्स कितनी दूर प्रेजेंट है। अगर एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा जीन यहाँ प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ प्रेजेंट है,
तो ये लिंकेज इसके साथ ज़्यादा शो करेगा एज कंपेरिजन टू द दिस, क्योंकि इनकी क्या है डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस कम है और इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। लेसर द डिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। अगर डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज क्या है ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज क्या है कम होगी। इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम एक्सपेक्टेड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, एक ही साथ में पास आउट होंगे। Thus the maximum number of linkage group in an organism equal to their its haploid chromosome number. लिंकेज ग्रुप्स जितने उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्या उसके अंदर लिंकेज ग्रुप होते हैं। फेजेज ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स, किस तरह की फेजेज होगी? देयर आर टू फेजेज ऑफ द लिंकेज, कपलिंग फेज एंड द रिपल्सन फेज। बैट्सन एंड पनेट ने इसको शो किया था, डिस्कवर किया था, बट दे कुड नॉट गिव प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस टर्म्स। लेकिन बैट्सन और पनेट इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए थे। बाद में मॉर्गन ने इसको डिफाइन किया, मॉर्गन ने स्टडी किया ड्रोसोफिला को, एक्सप्लेन दैट कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू एक्सपेक्ट ऑफ द सेम फिनोमिना व्हाट वी कॉल लिंकेज। जिसको हम लिंकेज बोल रहे हैं उसी को दो अलग अलग फेजेस के अंदर हम रिपल्सन और कपलिंग्स अनाउंस कर रहे हैं। बाद में ये मॉर्गन ने बताया, मॉर्गन ने स्टडी किसके ऊपर की, ड्रोसोफिला के ऊपर की। अगर हम ये बात करें कि फेजेस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो वो किया था बैट्सन एंड पनेट ने, लेकिन डिफाइन किया गया था मॉर्गन ने, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। क्या होती है कपलिंग? कपलिंग के अंदर क्या होता था, लिंकेज बिटवीन द टू और मोर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स इज रेफर्ड टू एज द कपलिंग। या तो डोमिनेंट हम या रिसेसिव हूं, वो दोनों जीन्स अगर इकट्ठा हैं, एलील्स इकट्ठे होंगे तो वो क्या है, कपलिंग है। गुड एग्जाम्पल ऑफ द कपलिंग इज रिपोर्टेड बाय द हचिसियन इन द मेज फॉर द जीन गवर्निंग कलर ऑफ द सीड। कलर सीड गवर्न बाय द डोमिनेंट जीन सी, सीड का कलर डोमिनेंट जीन सी डिफाइन करता है, और फुल सीड, वो सीड फुल होगा या हाफ होगा, किस तरीके का होगा, उसकी शेप वो डिफाइन करते हैं एस। जब इनको इकट्ठा करवाया गया, इनके क्रॉस करवाए गए और बाद में इसका F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करवाया तो रेशियो ये आता है, और इसको अगर ये रेशियो आता है तो हम क्या बताते हैं, वो जीन क्या है, लिंक्ड जीन्स। इसका क्रॉस देखते हैं, ये देखो, ये एक प्रोजेनी है, ये सॉरी एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस करवाया जाता है। तो इनके इसके अंदर क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स टाइप दिखाई दिए, रिकॉम्बिनेंट्स क्या हैं, कम हैं। तो दिस इंडिकेट दैट पेरेंट्स कॉम्बिनेशंस आर हायर देन द रिकॉम्बिनेशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ लिंकेज। यहाँ क्या है, 1:1 नहीं आ रहा है, अदरवाइज तो ये नॉर्मल होता। यहाँ पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा हैं और रिकॉम्बिनेंट क्या हैं, कम है। तो इसलिए क्या है, अगर पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो लिंकेज ग्रुप है। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ओकर 96.4% इंस्टेड ऑफ 50%। नॉर्मल रेशो में क्या आना चाहिए था, 1:1, तो सभी क्या है 50-50% थे, पेरेंटल भी 50% और रिकॉम्बिनेंट्स भी 50%। लेकिन ये 50% से अगर ज़्यादा किसी भी केस के अंदर, ये देखो अगर 50 होता तो ये सारे के सारे क्या, टोटल कितना है इसका 8, ये सारे क्या है नियर अबाउट 2000 के मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये 4000 हैं, ये 140-50 हैं, ये भी 150 के आसपास हैं, ये 4000 है। ये होने क्या चाहिए थे 2000। तब हम क्या बोलते कि ये नॉर्मल टेस्ट क्रॉस जो करते हैं, इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ केस क्या है, पेरेंटल, इस सिर्फ इसको ही देख के भी ये बता सकते कि लिंकेज है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा है। 50% से अगर ज़्यादा पेरेंटल टाइप्स शो करता है और 50% से कम अगर रिकॉम्बिनेंट्स शो करता है तो वो केसेस के अंदर क्या होती है, लिंकेज होती है। There are several other cases of coupling in the plant cases, बहुत सारे अलग अलग भी हैं, लेकिन हमने जिस एग्जांपल्स को इसके अंदर स्टडी किया है उसमें हम क्या है, पेरेंटल के नंबर्स को देखकर और रिकॉम्बिनेंट्स के नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो क्या है, लिंकेज शो कर रहा है, ये लिंकेज में काउंट किया जाता है।
जिसको हमने कपलिंग पढ़ा था। अब रिपल्सन में क्या डिफरेंस होता है, रिपल्सन भी लिंकेज ही है, बट इसमें चेंज क्या है कि डोमिनेंट एलील विद दैट ऑफ द रिसेसिव एलील। वहां क्या था, कैपिटल ए और कैपिटल बी था, लेकिन यहाँ क्या है कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये क्या है कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के साथ क्या है लिंकेज शो कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं। हचिंसन आल्सो ऑब्जर्व रिपल्सन फेजेस ऑफ द लिंकेज इन द मेज। ये भी उन्होंने देखा है, उसी का क्रॉस करवाया है लेकिन दूसरे तरीके से। तो हम देखते हैं उसके क्रॉस के अंदर क्या करवाया है उन्होंने, और रेशियो किस तरीके से आता है। ये देखो, स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल एस, कलर्ड फुल कलर्ड सरमकन, क्योंकि एस क्या है इसके अंदर स्मॉल है, ये कलरलेस है क्योंकि सी स्मॉल है। अब F1 क्रॉस F1 की हाइब्रिड्स आई, और F1 के हाइब्रिड्स क्या हैं, ये आएंगे, और उनका टेस्ट क्रॉस करवाया, तो उसमें क्या है पेरेंटल क्या है ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट्स क्या हैं इसके कम है। तो हम इन्हीं को देख कर बता सकते हैं कि जब टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 अगर नहीं शो करता है तो वो क्या है लिंकेज शो कर रहे हैं। अगेन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर हायर, 50% से हायर हैं अब भी, और रिकॉम्बिनेंट्स 50 से कम है। Thus in both cases linked genes tend to remain close together during hereditary transmissions। तो इसमें क्या है, ये जीन्स इकट्ठा रहते हैं जब भी ट्रांसमिशन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिपल्सन्स या फिर लिंकेज। हाल्डेन ने क्या यूज किया था, हाल्डेन यूज्ड द टर्म सिस एंड ट्रांस फॉर कपलिंग एंड रिपल्सन रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्या है कि सिस उन्होंने यूज किया कपलिंग के लिए और ट्रांस उन्होंने यूज किया रिपल्सन के लिए। याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, सी से ही क्या बनता है, सिस बनता है, और सी से ही क्या है कपलिंग बनती है, तो बाकी जो बच जाता है ट्रांसफॉर द रिपल्सन। तो ये कई बार केस इस तरीके से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, जब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है कि व्हाट इज द सिस एंड द ट्रांस फॉर्म्स गिवन बाय द हाल्डेन। तो सिस और ट्रांस भी क्या है, यही होती हैं, कपलिंग और रिपल्सन्स को जो शो करता है। अब एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि कपलिंग्स के अंदर क्या होता है कि डोमिनेंट एलील के साथ या फिर रिसेसिव एलील के साथ ही क्या करेंगे, लिंकेज शो करेंगे। लेकिन रिपल्सन्स में क्या होते हैं कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के साथ भी क्या है वो लिंकेज शो करते हैं, तो वो होती है रिपल्सन। टाइप्स ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स, जीन्स के ऊपर जो लिंकेज अब शो हो रही है, लिंकेज जो प्रेजेंट है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। क्राइटेरिया बेसिस है कि प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसके ऊपर डिपेंड भी कर सकता है, जीन्स कैसे इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम कैसे इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी क्या है ये डिपेंड करता है। देखते हैं हम बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बेस पे क्या है कि कंप्लीट लिंकेज है या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर एज ए कंप्लीट लिंकेज और अब्सोल्यूट लिंकेज। 100% लिंकेज वो शो करेंगे, क्रॉसिंग ओवर क्या है प्रेजेंट नहीं होंगे। व्हेन ओनली पेरेंटल टाइप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, इट रेफर्स टू एज द कंप्लीट लिंकेज। उसके अंदर रिकॉम्बिनेशंस अगर शो नहीं होते हैं आफ्टर टेस्ट क्रॉस ऑफ द फर्स्ट प्रोजेनी, अगर हम करके देखते हैं उसमें सिर्फ हमें पेरेंटल टाइप्स ही दिखाई देते हैं, तो वो क्या शो करते हैं कंप्लीट लिंकेज। गुड एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीट लिंकेज इज द ड्रोसोफिला मेल एंड द फीमेल सिल्क मोथ। उसके अंदर क्या है कंप्लीट लिंकेज जो होती है। इनकम्प्लीट लिंकेज के ऊपर क्या है, इन सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर आल्सो ऑकर बिटवीन द लिंकेज जीन्स, इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट लिंकेज। कि उसके अंदर पेरेंटल टाइप्स भी दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स भी, लेकिन 50% से अबो पेरेंटल है, 50 से कम रिकॉम्बिनेंट्स है, तो वो क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज। When recombinants are also observed in the test cross progeny besides parental combinations, it refers to as the incomplete linkage। अगर recombinants भी दिखाई दे रही हैं पेरेंटल प्रोजेनी के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं incomplete linkage। Incomplete linkage has been observed in the maize, pea, Drosophila, female and several other organisms। ये अलग अलग organisms में दिखाई देता है कि किस तरीके के उसके अंदर और लिंकेज है वो प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स इन्वॉल्व, ये हमने कपलिंग और रिपल्सन्स के अंदर पढ़ लिया है। अगर डोमिनेंट जीन डोमिनेंट एलील के साथ है या फिर
डोमिनेंट के साथ और रिसेसिव के साथ अगर लिंकेज शो करता है तो उसको हम बोलते हैं कपलिंग। अगर रिपल्सन में क्या है, डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के साथ लिंकेज शो करता है तो उसको हम बोलते हैं रिपल्सन। तो ये क्या फिनोमिनाज होते हैं, कपलिंग एंड द रिपल्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स इन्वॉल्व इन द लिंकेज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम इन्वॉल्व, कि क्रोमोसोम कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर, किस टाइप कैसे टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ऑटोसोमल लिंकेज कि जब जीन्स हैं, इट रेफर्स टू द लिंकेज ऑफ सच जीन्स विच आर लोकेटेड इन अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं अगर उनके ऊपर लिंकेज प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। एक्स क्रोमोसोमल लिंकेज या फिर वाई क्रोमोसोमल लिंकेज वो डिपेंड करता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लिंकेज जो करते हैं तो वो क्या करेंगे, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड या फिर लिंकेज। अगर वाई के ऊपर है तो वो वाई के ऊपर भी शो करेंगे, उसको हम वाई क्रोमोसोमल लिंकेज बोलेंगे। वाई के अंदर नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए उसको कंसिडर बहुत कम किया जाता है। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? लिंकेज ग्रुप रेफर्स टू एज ए ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप में काउंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड इन वन क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम है इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं और वो जीन्स क्या शो करते हैं, एक ही लिंकेज ग्रुप। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज लिमिटेड इन ईच इंडिविजुअल्स। लिमिटेड होंगे क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने नंबर ऑफ ही लिंकेज ग्रुप होंगे उसके अंदर। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वही क्या है, उसके लिंकेज ग्रुप होते हैं। इन केस ऑफ स्पीसीज हैविंग द डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, लिंकेज ग्रुप आर वन मोर देन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। एग्जाम्पल देखो, देयर आर द 10 लिंकेज ग्रुप इन द कॉर्न, 7 in the garden pea, 7 in the barley, 4 in the Drosophila melanogaster, 23 in the man। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। हैप्लॉइड के अंदर क्या है, 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और 46 डबल में आते हैं। तो 23 क्या है हमारे पास हैप्लॉइड सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम है और 23 ही क्या है हमारे पास, 23 क्या हो जाएंगे फिर लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। Genes are assigned to various chromosomes of a species with the help of deletions, monosomic, nullisomic analysis। वो क्या है, जीन्स को असाइन किया जाता है क्रोमोसोम्स पे, उसको स्टडी किया जाता है। लिंकेज ग्रुप आर असाइंड टू डिफरेंट क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन एंड सेम सीक्वेंस एज दे नॉर्मली लिस्ट। लिंकेज ग्रुप के ऊपर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जीन्स क्या होते हैं, लीनियर फैशंस में होते हैं। Generally, a relative length of various linkage group in a species exhibit a close agreement with the relative length of the chromosome in which they exist। लेंथ का हमने आपको पहले बता दिया था कि रिलेशंस में होते हैं। अगर जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स हैं तो वो अगर ज़्यादा लेंथ के हैं तो उसके ऊपर नंबर ऑफ जीन्स भी क्या हैं, ज़्यादा ही प्रेजेंट होते हैं उसके। डिटेक्शन कैसे कर पाएंगे आप लिंकेज ग्रुप्स? Test cross is the most common method of the detections of the linkage। In this method, the F1 heterozygous at two loci is crossed to a double recessive parent। Test cross में हमने ये कहा था कि डबल रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए। And the phenotype ratio of test cross progeny is examined। उसके बाद हम उसका फिनोटाइप, जो टेस्ट क्रोस के बाद हमें प्रोजेनी मिली है उसका अगर हम फिनोटाइप स्टडी करते हैं तो उसका रेशियो क्या आता है, तब हम उसको स्टडी कर पाएंगे। पेरेंटल टाइप्स कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, तब हम बता पाएंगे कि वो लिंकेज है या नहीं। इफ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी शो 1:1:1:1, ये शो होता है तो पेरेंटल एंड द रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। इट इंडिकेट्स अब्सेंस ऑफ द लिंकेज। सभी के सभी क्या हैं, 50% में प्रेजेंट है तो लिंकेज शो नहीं कर रही। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ parental types and recombinant types deviate significantly from normal test cross, ये मीन्स इसमें क्या हो जाते हैं कि पेरेंटल ज़्यादा मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम मिलेंगे। इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 4 में से दिखाई देते हैं कि 2 क्या शो करेंगे, पेरेंटल टाइप्स शो करेंगे
और 2 क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। अगर पेरेंटल 50% से ज़्यादा हैं और रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम हैं तो वो क्या करते हैं, लिंकेज शो करते हैं। हमें सबसे मेन बात यही देखनी है कि अगर हमें क्रॉस कर देने के बाद जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है, अगर उस प्रोजेनी के अंदर 50% पेरेंट से ज़्यादा हैं और ये रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम है तो वो क्या है, लिंकेज शो कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास डिटेक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, लिंकेज का हमने टॉपिक सारा आपका करवा दिया है। जिसको कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आपको कमेंट्स में उसका सॉल्यूशंस बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचाओ। नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट में